अरे हनुमान सूरज इनके गेलन कहाँ से? बेल खाएगा तो पैखाना के रास्ता का भी तो व्यवस्था करना होगा। और जिस देश का लक्ष्मी सरस्वती धन के देवी, सरस्वती शिक्षा की देवी, दुनिया के सबसे गधा आदमी भारतीय में एगो छोकरा है, बाबा बनल पूरे देश के, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम है उसका। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं क्या, जो कुंभ में मरा है सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। लात खाते खाते, जूता खाते खाते कचरा के लोग मर गया, तो जाओ स्वर्ग में लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त करो। अगर यही मोक्ष है तो संत सब काहेला बाटे ररापा कटे जिंदा रह के? इतना बाबा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री वो लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त कर लो। ई ना ओकरा ई सूट न करते, खाली यही कोई कुर्मी चमार दूसर के सूट करे थे। मरल गाय घास खाई आ दूध दी, तो जब मरल गाय यहाँ घास न खाई तो मरल बाप दादा के जब भेजल दान करल पंडित जी के उ खा लो। पंडित जी के खुश कर, जूता चप्पल दान दक्षिणा द के खुश हो जाए तो स्वर्ग मिल जातो। जब मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक चंद्रलोक अंतरिक्ष के सौरमंडल निहारिका आकाश गंगा का करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके टेलीस्कोप दूरबीन से देखा है, उसको कहीं अरबों खरबों किलोमीटर ऊपर जा करके तो उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं है। पंडित जी धरती पर कहलन कि स्वर्ग में चली जाएगा, वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से भी ज्यादा सुझेगा। जगदेव बाबू कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव ओकरा समझ असली ढोंगी कहते थे जगदेव। मेरे यहाँ कोई छठ फट नहीं होता, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा शादी ब्याह में नहीं होता। मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मरी, माथ नहीं छिलवाए, इंड पिंड दान, ये सब उतरी फुतरी कुछ नहीं पहने। बाप दादा करे है तो बाप दादा तो अपन बहू बेटी के शादी में मारवा में से ब्राह्मण को दान दे देता था कि जाओ 3 रात शुद्धि करो। बाबा जी अपने घर में, लड़का चले जाते थे अपने घर, अब मरवे से ब्राह्मण आपके घर के, हमारे घर के बहू बेटी को जिसका शादी किए हैं वो लेकर के 3 रात अपने यहाँ रख के ब्राह्मण वो लड़की को शुद्ध करता था। ब्राह्मणवाद का निशान बंधी, औंठी, टीकी, जनऊ, तबीज और आता है ब्राह्मण आपके मरवा में क्या विधि कराता है। संस्कृत में कोई पूछता है कि गाली देगा कि आशीर्वाद देगा? देव भाषा में ठगवा भाषा है। इतना एनर्जी देने वाला सूरज को बाले अवस्था में उड़ के गया, सूरज के निकल गया, एगो दूगो न 6 कला सूरज को लिए हुए था, सब अंधेरा हो गया सारा पृथ्वी। तो सब देवता पर प्रार्थना किया। तुलसीदास उस समय देख और सुन रहा था, अब बैठल रामायण लिख रहा था अयोध्या में। जब वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज उसी समय कर रहा था, तो उसको भी कहना चाहिए कि सब सूरज मिल गए तो अनहरिया में हम भारत खोजे चल रहे थे, हम अमेरिका खोज ले। तो वास्को डी गामा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं लिखा? तो वास्को डी गामा के लिए अनहरिया नहीं हुआ, तुलसीदास का यहाँ भारत के सारे पाखंडियों को अंधेरा हो गया। लेनिन का शब्द है वर्ड्स आर वन थिंग एक्शन अनदर। कथनी अलग बात है, करनी अलग बात है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, रैदास, पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर, जो भी हमारे समाज सुधारक हैं उनके ऊपर फूल माला चढ़ा दे, आचरण ब्रह्मवादी करते रहे तो चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर पर और इस पर संत शिरोमणि रैदास जी के ऊपर हम फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया तो हम निहाल कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। ये एकदम घटिया काम है। अगर उनके बताए हुए आदर्श पर अगर मानते हैं तो चलना होगा, चलने से ही आपका कल्याण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा कि मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से, मेरे स्टैचू बना करके उस पर अगरबत्ती दिखाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण है कि हमारे रास्ते पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और आपका कल्याण अम्बेडकरवादी साहसी लोग ही बन सकते हैं, मार्क्सवादी साहसी लोग ही बन सकते हैं, ज्ञानी लोग ही बन सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े और इस समाज के जो दुर्दशा जो थी, अवस्था जो थी, उसमें बहुत मैं अपने क्षेत्र में सुधार भी किया। रोड पर चलने, खराम खरपा पहनने, जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। मेरे गांव होकर कोई भी आदमी अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली जूता पहन के बारादौत होकर आर पार करता तो उसको जूता खाना पड़ता, मार खाना पड़ता और गाली सुनना पड़ता। जूता खोल करके उसको माथ पर धर करके छत्ता तोड़ के साइकिल पर से उतर के आना जाना होता था। इसके लिए हम लोग कम्युनिस्ट आंदोलन के तहत
ऐसा आंदोलन किया कि वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसमें कई दर्जनों मर्डर हुआ, जिसमें 10 वर्ष जेल भी हम लोग रहे। कुर्सी पर नहीं बैठो, खटिया पर नहीं बैठो। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जौन जात यहाँ खराउ खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया, छत्ता लगाने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, और वो जात कहता है कि बाबू मर गए थे न तो सब तकिया दान कर, गाय दान कर, स्वर्ग में भेज देवो। अरे गधा, इस जन्म में तुमको खराउ खरपा पहनने नहीं दिया, स्वर्ग में पलंग देगा कि धसोर देगा, ये छोड़ जात को अभी तक पता है? ये जन्म में तुम्हारे बाप को कहियो खराउ खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया पर बैठने नहीं दिया, पलंग दान कर दोगे तो उस स्वर्ग में देगा कि मार जूता के हजामत बना देगा। भुलावा में पढ़े हो तुम, हमारा समाज पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरा पिता नहीं पढ़ा। 1933 में हेल्थ इंस्पेक्टर थे। मेरे परिवार में कोई सत्यनारायण झूठ नारायण कथा नहीं। ऐसे करना होगा, करो या न करो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। और यहाँ आकर हाँक भरे, अम्बेडकर बात पर, लेनिन बात पर, मार्क्स बात पर बोले, रैदास और पेरियार पर बोले, और घर में जाके सत्यनारायण झूठ नारायण कथा, माँ मर गया माता पिता तो मार छिलवा के पिंडदान करे कि बाबू के 9 दिन खियाबा मर सतका, जिस दिन पंडित जी खइयन वो दिन कबाब, चीनी, दालचीनी, जीरा, मरीच, दाल, ये सब दाल के प्याज के गमागम आलू दम खियाबा, और बिना नून के बाप के मर सटका देबा। ये चलाबा तो अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई सार्थकता है नहीं। कोई मरता नहीं है, रूपांतर होता है शरीर में। जिस तरह से साइकिल, मोटरसाइकिल है, मोबाइल, घड़ी है, हजारों पार्ट को असेंबल करके कोई आकृति दिया जाता है, वो चलता है। उसी तरह से शरीर का निर्माण आप लोग नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग समझेंगे, लेकिन देहात के जो हमारे भाई लोग हैं, जो वो करीब करीब समझेंगे या ना समझेंगे, तो मैं यहाँ के शिक्षित लोग की जवाबदेही है कि पदार्थ निरंतर क्रिया करती है, यही जीवन है, यही ईश्वर है। ईश्वर होता नहीं है, भगवान कोई हमको पैदा नहीं किया। यह शरीर, ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, डेली छोड़ के चले जाते हैं। शरीर से कोई प्राण निकलता नहीं है, मरता नहीं है। कोई उड़ के स्वर्ग में नहीं जाता है, कोई नरक में नहीं जाता है। ये ब्रह्मणवादी चाल में आप फंस करके कि स्वर्ग के लो बैतरनी पार करता हुआ, पंडित जी के खुश कर, जूता चप्पल दान दक्षिणा दा कि खुश हो जाए तुम तो स्वर्ग में मिल जाए। तो कहने का मतलब, जब मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक चंद्रलोक अंतरिक्ष के सौरमंडल निहारिका आकाशगंगा का करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके टेलीस्कोप दूरबीन से देखा है, उसको कहीं अरबों खरबों किलोमीटर ऊपर जा करके, तो उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं है। पंडित जी धरती पर कहलन कि स्वर्ग में चली, इनका वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से भी ज्यादा सुलझेगा। क्या गफलत में समाज जिंदा लाश बना हुआ है, बुद्धिहीन बना हुआ है। पढ़ने से, एमए बीए करने से वो ज्ञानी नहीं होगा। कबीर तो एक शब्द नहीं पढ़े थे। कबीर तो लिखे हुए कि मशक और कागज में हाथ से भी नहीं छुआ, है ना बात। मशक स्याही और कागज में हाथ से नहीं छुआ, उतना बड़ा दार्शनिक। एक आदमी के पड़ोस के में कोई जा रहा था बाल्टी लेके दूध के लिए, तो कबीर जी को कहा कि सतगुरु, तो सतगुरु अब कह करके तो कहाँ जा रहे हो, कबीर जी पूछे। तो जा रहे दूध के लिए। तो दर उनको हम दूध दे देते हैं। तो उनके पड़ोस में एक गाय मर गई थी, तो चलो चलो दूध हम दे देते हैं। अब वो ले करके गए, बाल्टी ले लिए, अब कुछ मकई के हरी हरी सब्जी ले करके गैया मरी पड़ी हुई थी, और उसके मुंह पर वो हरा सब्जी घास रख दिए, और थान पर बैठ गए, उसका थान सोहराने लगे। दूध का व्यवस्था, तो जैसे उसके मुंह के नजदीक कबीर घास रखे, तो वो दूध जो लेना था जिनको, तो वो कहते क्या
दास जी ये क्या कर रहे हैं? इन्हें मरल गाय घास खाई और दूध दी, तो जब मरल गाय यहाँ घास न खाई तो मरल बाप दादा के जब भेजल दान करल पंडित जी के उ खा लो। इससे बेहतर ज्ञान का जूता और कुछ होगा? ज्ञान का दरवाजा खुल जाना चाहिए। संपूर्ण 90% बैकवर्ड को ब्राह्मणवाद से भाग जाना चाहिए। हमारे अलग जगाने वाले लोगों का इसमें चित्र है, क्यों नहीं जागा? इस समाज आज भी ब्राह्मणवाद का गुलाम। जगदेव बाबू कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव ओकरा समझ असली ढोंगी कहते थे जगदेव। 3 हाथ के किसी को बेटी हो जाए, 2 वाला लड़का से कोई लड़की शादी करेगी? नहीं ना करेगा। कोई 3 हाथ की लड़की से कोई ऐसा लड़का है शादी करेगा? और 2 वाला लाला हो गए बाटे। चाचा ये कब तक चलाओगे? ये चलाते रहोगे तो तुम अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद, घर में मार्क्सवाद ले ली, दूरा पर मार्क्सवाद ले ली, बाद आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण का था। यहाँ के मार्क्सिस्ट पाखंडी भी बन गया। हम लोग मार्क्सिस्ट थे, CPI-ML में भी रहे हैं, 10 वर्ष जेल भी रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़के जमींदारों से। अब बताइए कि उस मार्क्सवाद के, आज भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मैं मानता हूँ, पाखंडी मार्क्सिस्ट में ही नहीं हूँ, पाखंडी अम्बेडकरवादी में ही नहीं हूँ। ऐसी व्यवस्था आपको चलाना होगा। जो यहाँ कहें घर पर करें। मेरे यहाँ कोई छठ फट नहीं होता है, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा शादी ब्याह में नहीं होता है। मरने के बाद मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मरी, माथ नहीं छिलवाए, इंड पिंड दान, ये सब उतरी फुतरी कुछ नहीं पहने। अब क्या हुआ कि इस पर 2 महीना के बाद शोक सभा किए, उसमें चचेरे भाई आए हुए थे। चचेरा भाई कहते हैं हमारे 2 कुटुंब रेलवे के ड्राइवर थे, GL चलाते थे, कटिहार में वो भी आए थे बहनोई। कहते कि बाबूजी अरे क्या कर रहे हैं? मुसलमान और चमार से ये खाना बनवा रहे हैं। तो छपरा वाला हमारे चचेरा भाई कहता है कि न्योता लीजिए, हम जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप मुसलमान से चमार से खाना बनवा रहे हैं, हम लोग न खाएंगे। न्योता था, जाओ 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 जाओ। हमारे बहनोई वो कहते हैं कि अरे आज सत्यनारायण झूठनारायण कथा ये सब शादी ब्याह में, मेरे ही शादी में नहीं हुआ तो भागे जा रहे थे। जाए हमको थ्रेट करना है मेहमान, जाइए जाइए आप चले जाइए, मुझको इससे फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि आपके थ्रेट से हम बाबा जी को बुला लेंगे, हम सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहा लेंगे, ये संभव नहीं है। ये मैं आपके बात का मैं कदर नहीं करूँगा, जाइए भागिए। इसके बाद भी हमारे परिवार में कोई किसी किस्म का आडंबर नहीं होता है, कोई अबीज तबीज और ये दुनिया भर का जो रूढ़िवादी परंपरा है, अधी बधी औंठी पुरुखवा चनन, सब फालतू का लादा हुआ ब्राह्मणवाद का गुलामी का पहचान है। और इसको जब तक आप चलाए रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा। और जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, भीख लेने वाला ऊंच, अब भीख देने वाला अहिर कोयली कुर्मी कानू कलवार तेरी सूरी नीच, है ना जी? भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच होगा, भीख लेने वाला दुनिया में नीच होता है, अब भीख देने वाला ऊंच होता है। लेकिन भारत में शासन करा दिया गया है कि भीख लेने वाला ऊंच, अब भीख देने वाला नीच। यही यहाँ का बैकवर्डनेस का यही भूचल दिमाग बना के बैकवर्डों का MA BA करता है और कहता क्या है कि बाप दादा करता है। तो बाप दादा तो अपन बहू बेटी के शादिये में मारवा में से ब्राह्मण को दान दे देता था कि जाओ 3 रात शुद्धि करो। बाबा जी अपने घर में, लड़का चले जाते थे अपने घर, अब मरवे से ब्राह्मण आपके घर के, हमारे घर के बहू बेटी को जिसका शादी किए हैं वो लेकर के 3 रात अपने यहाँ रख के ब्राह्मण वो लड़की को शुद्ध करता था। और शुद्ध करने के बाद चौठारी चलता है, चौठारी चलता है आपके यहाँ। वही चौठारी में हमारी बाप बहने उस बच्ची को जाके बाबा जी के यहाँ से गीत गाते हुए जाएगी, अब बुला के ले लेती था। है बाप दादा करे तो योग करो, आज है किसी के पास हिम्मत करने के लिए कि बाबा जी के मरवे से भेज दो, हम बहू के शुद्ध कर दिया। क्या शुद्ध किया होगा? समझते नहीं है आप लोग। इतना जघन्य अपराध करने वाला पंडित, इतना गधा बनाने वाला, समाज को विचार कुंठित करने वाला वो पंडित, और डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान पंडित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो आपके वजह से, इस समाज के वजह से ये समाज ब्राह्मणवाद का गुलाम बना हुआ है। टीकी रखे हुए, बद्धी रखे हुए, उसके आडंबर में फंसा हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। कभी वो जाति में बटा हुआ है। अरे जाति
जाति किस चीज को कहते हैं? पशुओं की जाति है, पक्षियों की जाति है, वनस्पतियों की जाति है, मछलियों में जाति, कीट फटिंग में जाति। अगर गाय गर्माती है तो भैंसा की यहाँ ले जाते हैं कि सांड के यहाँ ले जाते हैं? गाय गर्माती है तो भैंसा से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी गाय। भैंसा से भैंसी को गरमाएगी तो सांड से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी। इसलिए नहीं देगी कि दोनों दो जाति है। बकुला को कौवा से क्रॉस कराइएगा, अंडा देगी, इसलिए नहीं कि दोनों दो जाति है। हाथी को ऊंट से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी, नहीं, दोनों दो जाति है। अगर सेम वही जैसा जाति इंसान की मानते हो तो चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की, चमार का लड़का दुसाध की लड़की, कानू का लड़का कोयली की लड़की में शादी करा दो, बच्चा न होगा तब दो जाति है, बच्चा हो जाता है तो एक जाति है। फिर विज्ञान में, अरे भाई विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। विज्ञान किसी विषय को का प्रयोग करेगा, सिद्ध करेगा, रिजेक्ट कर देगा, उसके यहाँ कोई लेकिन किंतु तकिया लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार में जिसको आना है आवे, अकेले रहूंगा, लेकिन वो खर पतवार घास भूसा को भीड़ जुटाने का मैं काम नहीं करूंगा। चूंकि हमारे 6 गो नेता, मैं कई बार मैं कहा कि मेरे आदेशानुसार 6 गो बिहार का भारत का नेता एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक स्वार्थ छोड़ दे तो 6 नेता अगर एक प्लेटफॉर्म पर आता, आज मोदी का सरकार चकनाचूर हो जाएगा। आज बैकवर्ड की सरकार दिल्ली में होगी, कोई लड़ाई इसमें है नहीं। अगर 90% बैकवर्ड एक हो जाता, थूक फेंक देगा तो 10% डूब के मर जाएगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? वो आप पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग दलाली में लगे हुए उसी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से विशेष मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा 7 निशान। ब्राह्मणवाद का निशान 7 गो है, बद्धी, औंठी, टीकी, जनेऊ और तबीज। ये ब्राह्मणवाद का 7 गो चिन्हासी है। इस 7 में आप फंसे रहेंगे, कभी ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी और अम्बेडकरवाद नहीं ला पाएंगे और मार्क्सवाद नहीं ला पाएंगे। हम जहाँ हैं पुराने जगह पर, इसलिए आपको उस व्यवस्था से ऊपर उठने के लिए हमारे समाज को आगे आना होगा। कोई मर जाता है तो शोक सभा करो, शादी ब्याह करो, प्रतिज्ञापन और माल्यार्पण करो। और आता है ब्राह्मण आपके मरवा में क्या विधि कराता है? संस्कृत में कोई पूछता है कि गाली देगा कि आशीर्वाद देगा? कोई पूछता है? पूछता है कि शादी में पंडित जी संस्कृत में देव भाषा में, देव भाषा गवा भाषा है, पढ़ा लिखा अनपढ़ समझ जाए तो संस्कृत में वो पढ़ेगा, पाली भाषा में बौद्धिस्ट। तो एगो बाबा जी को आप भगाइए और दूसरा ठगवा बौद्धिस्ट को बैठा दीजिए, तो ब्राह्मणवाद गया कहाँ? एगो ठग गया, दूसरा ठगाया। ऐसी व्यवस्था को आपको इनकार ना विरोध करना होगा। सारा समाज समझे वैसा भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। पर्व करने की क्या जरूरत है? मैं बच्चे थे, मिडिल में पढ़ रहे थे और इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। मिडिल में पढ़ रहे थे तो हमारे गांव का जमींदार हृदय नारायण सिंह था, बहुत बड़ा जमींदार था। उसी के नजदीक गांव भर का लोग जुटता था। अनाथ उस समय हमारी दादी करती थी, अनाथ कटोरा में चीनी या पानी या अनाथ धके हम लेकर के गांव भर के बच्चा लोग आता था। और मकई का बाल एगो खीरा 2 गो पैसा लेके हम लोग 60, 62, 63, 64 में आते थे। और गांव भर के 200 लड़का बैठ जाता था अनाथ पढ़वाने के लिए। घर पर तो खीर पूरी के तरफ ध्यान है बाल बच्चा का कि जल्दी अनाथवा पढ़ के आएगा तो सब खाएगा। हम लोग गए, अब पंडित जी जब पैरा चौके बार के और लोग आई, और लोग 12-1 बजा दिया। हम लोगों का बैठल बैठल हालत खराब हो गया। अब पंडित जी कहते क्या हैं, आवा लोगन, अब जरा आवे के रहलत से आगे, अब सब कटोरा में इतना इतना पानी रखवा दिएगा। अब कहेगा कि इधर बिधंग समर्प्यामी करके पढ़ लिया, कोई सुना सुना समझा समझा न समझा,
अनंत भगवान जे यहाँ हम कही बारी उन्हें तोनी सब बच्चा करी है सियानो बात से के करी है। अब कहा कि अनंत पढ़े बड़ी हवा अनंत उठा ल क्षीर सागर मत ह तो कटोरा में चीनी धैले बा इतना पानी धर देलक तो क्षीर सागर के मतलब कि दूध के समुंदर वो कटोरा में दूध के समुंदर मथाई बा क्षीर सागर मथाई बा तो सब कहिया हाँ तो सब हमने लड़का कही कि क्षीर सागर मथाई बा तो हाँ फिर कहो कि अनंत भगवान मिलला तू तो तुम सब गोड़ा कहिए कि हाँ तो सब कोई कहली कि हाँ अनंत भगवान मिल गया तो माथा चढ़ाव और ले जा अब बाल खीरा पैसा फेंक दिए चौदर पर सब हम लोग बाल खीरा फेंक देते थे और पैसा फेंक के हम लोग अनंत पढ़ा गया लेके घरे घरे चले जाते थे। पहले बोलिए कि इस समाज का ब्राह्मण विद्वान पंडित कहने वाला अपने झूठ बोला और 200 लड़का से झूठ का ट्रेनिंग दिया चीनी पानी मथवाने का भाषा बोला कि क्षीर सागर मथई बड़ा मिलल कुछो न अनंत भगवान मिलल थू तो हाँ माथा चढ़ावल ले जा अब पैसवो ले लेलक खीरवो मकैया ले लेलक आ ओकरा बाद अपने झूठ बोललक झूठ के बोलाई में खीरा पैसा लेलक अन्न लेलक और उसके बाद मिलल कुछो ना और चल अलिए अनंत पढ़वा के। यही ट्रेनिंग है हर क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का ठगने की धंधा। और ये हनुमान बाल अवस्था में सूरज निकल गए थे सूरज पर ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं कि सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सा है ना समाज में आप लोग पढ़े लिखे हैं पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है। सूरज पर हीलियम टूटता है पदार्थ भयंकर वहाँ कितना कैलोरी ऊर्जा सौरमंडल में और सूरज लाखों गुना जब पृथ्वी पर से बड़ा है करोड़ों किलोमीटर ऊपर है इतना एनर्जी देने वाला सूरज को बाले अवस्था में उड़ के गया सूरज के निकल गया एगो दूगो न 6 कला सूरज को लिए हुए था तो सब अंधेरा हो गया सारा पृथ्वी। तो सब देवता पर प्रार्थना किया और तुलसीदास उस समय देख और सुन रहा था अब बैठल रामायण लिख रहा था अयोध्या में जब वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज उसी समय कर रहा था तो उसको भी कहना चाहिए कि सब सूरज मिल गए तो अनहरिया में हम भारत खोजे चल रही था हम अमेरिका खोज लेंगे तो वास्को डी गामा क्यों नहीं कहा तो क्यों नहीं लिखा तो वास्को डी गामा के लिए अनहरिया नहीं हुआ तुलसीदास का यहाँ भारत के सारे पाखंडियों को अंधेरा हो गया बाल अवस्था रविभक्त कियो तो 3 लोक भय अंधियारों को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो 6-7 गो सूरज मिल गेल आदमी और ओकरा बाद सब जब देवता प्रार्थना कैला तो एगो देवता कपार फोड़ के हनुमान जी माथ से निकाल लेलन और ओकरा बाद 6 गो लीले रह गेलन। अरे हनुमान सूरज मिल के गेलन कहाँ से अरे बेल खाएगा तो पैखाना के रास्ता का भी तो व्यवस्था करना होगा। इस तरह से डिफॉल्टर बना करके झूठ का आडंबर खड़ा करके 90% बैकवर्ड को चौपाया जानवर बना के रखे दुगोड़ा पशु बना के रखा है ये सब चलता फिरता लास्ट बैकवर्ड में। कहने का मतलब है सत्य के मार्ग पर बुद्ध ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है सत्य के मार्ग पर चल के सत्य के रास्ते पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग झूठ के रास्ते पर चल के प्रधानमंत्री बन जाना कोई महत्व नहीं रहता सत्य के रास्ते पर चल करके ललाई सिन्हा कबीर बनना कहीं बेहतर है। ऐसी व्यवस्था को करने वाला देश चाइना है जापान है अमेरिका है फ्रांस है रूस है दुनिया का सुपर पावर बना है और जिस देश का लक्ष्मी सरस्वती धन के देवी और सरस्वती शिक्षा की देवी और दुनिया के सबसे गधा आदमी भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा चोर मर्डरर बलात्कारी सब कुकर्म का दुनिया में जितना कुकर्म होता है उससे ज्यादा भारत में अकेला होता है। अब ऐसी व्यवस्था को अगर चलाना चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद से ऊपर उठे और मानववाद पेरियार अम्बेडकर जैसे या मार्क्स जैसे विचारों को पदार्थवादी सोच डेवलप करें इन्हीं शब्दों के साथ ब्राह्मण भोज और ब्राह्मण भोज नहीं करें
मेरे ससुर मर गए, मेरे ससुर मर गए। उसके बाद मेरे यहाँ कार्ड आया, तो कार्ड में लिखा हुआ था, ग्रेजुएट शिक्षक हैं हमारा सार बेटा, कार्ड में लिखा था कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर पर हम भूल। मैं कहा कि कार्ड कौन लिखा है? तो पिताजी। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल गलत, तो क्या गलती है? तो लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जब पिता स्वर्ग में चल गए तो दुख काहे लिखा है? अपार खुशी की बात है, पिता स्वर्ग में चले गए, फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाकर शांति किसको देगा? अगर शरीर में आत्मा होती तो जिस तरह से शरीर के अंदर किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, वर्ल्ड में है ना हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना वर्ल्ड में। शरीर में आत्मा है तो आज तक कोई आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्ल्ड में है? आत्मा स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है? इसका मतलब आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। अगर शरीर में आत्मा है तो डॉक्टर को बीमारी नहीं पता चलता है तो कहता कि एक्सरे करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, है ना। तो जब शरीर में बीमारी को जानने के लिए किडनी में, लंग्स में, बोन में अगर कोई पता नहीं लग रहा है तो एक्सरे करके पता लग जाता है, अल्ट्रासाउंड करके पता लग जाता है। अगर शरीर में आत्मा है तो जाओ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आत्मा का एक्सरे करा के देखो कि आत्मा किस पार्ट में नुकाया हुआ है। तो वो माइक्रोन पर, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन एक कार्ड पर आ जाता है, प्लास्टिक के कार्ड पर, तो उसमें अंदर की बात आ जाता है तो डॉक्टर समझ जाता है। तो इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन से फोटोन अंदर आ जाता है, तो आत्मा इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है कि पंडित जी शरीर में आत्मा कोई ठोले बा, आत्मा भूखले तो निकले तो स्वर्ग जा लेते पर दान दक्षिणा चलेगा। आत्मा अगर न निकले शरीर में तो खाई कौन हो? मोक्ष किसको मिलेगा? आइए कुंभ में गया, अब एगो छोकरा है बाबा बनल पूरे देश के, वो पोता लायक नहीं है, वो धीरेन्द्र शास्त्री का जो नाम है उसका, 22-24 वर्ष, 26-25 वर्ष यही होगा, पोता के लायक नहीं है, पूरा देश उसको बाबा मना रहा है। क्या कमाल का बात है। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं क्या, जो कुंभ में मरा है सबको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो हमसे पूछा एक आदमी से, जाइए ना आप भी मोक्ष मिल जाएगा। हम करके हमको लात जूता खा के मोक्ष नहीं प्राप्त करना। जिसको लात जूता खा, जितना भी मर गया है सब लाते जूता था, लात जूता न खाया तो मरा कैसे? जब भगदड़ मचा होगा तब बिना जूते के सब गेल हुई, बिना चप्पल के गेल हुई, सब जूता चप्पल पहन के गया होगा। और जब भगदड़ हो तो जूते चप्पल पहनले गेल होगा। अगर हम गिर गेली तो सैकड़ों हजारों लात हमारे देह पर, हड्डी पर पड़ा होगा, कान, माथ, आंख पर पड़ा होगा। लात खाते खाते, जूता खाते खाते कचरा के लोग मर गया। तो जाओ स्वर्ग में लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त करो। अगर यही मोक्ष है तो संत सब काहेला बाटे ररापा कटे जिंदा रह के, और जाओ जितना बाबा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री वो लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त कर लो। ई न ओकरा ई सूट न करते, खाली यही कोई कुर्मी चमार दूसरा के सूट करे थे। ऐसी व्यवस्था मोक्ष, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति उसी को हो, लेकिन हमारा समाज बुझाई बाकी कहीं पंडित जी ले लिए मोक्ष हमरे हो। ऐसी व्यवस्था को छोड़िए, बहुत हम बोल गए इन्हीं शब्दों के साथ।